राशिद फोर्स से टीम वॉरियर लीडर्स हेयर, और हमें लीडर बनाने में भी सर ज़ीशान और सर जवाद का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी वजह से आज हम इधर आए हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो मेंबर्स आज जो मेरा टॉपिक है, आज ऐसा टॉपिक है जो कि आप सबकी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सब मेंबर्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जो हमें एक कॉमनली क्वेश्चन मिलता है सुनने को, जो हमें बार बार वो चीज हमारे सामने आती है, हम ना भी लाना चाहिए तो बार बार वो चीज। ठीक है, तो मैं आज आप सबको उस चीज बताऊंगा जो कि आपका सबसे कॉमनली क्वेश्चन होता है मेंबर्स के बाद। ठीक है, क्या चीज होती है कि सर हमसे जो है ना मेंबर जो है ना वो कन्वेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब मेंबर जो है हमसे कन्वेंस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हमने उसको किस तरह से गाइड करना है, हमने किस तरह से उसके साथ बात करनी है, वो हमें पता नहीं चलता कि सर वो आगे से हमसे क्वेश्चन करी जाती, हमने क्या कहना होता है, हमने उनको क्या कहना होता है, हमने उनसे क्या बात करनी होती है, हमें किसी किस्म के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो आज ये सारे पार्ट्स क्लियर करेंगे। तो काइंडली जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने पास डायरी और एक पेन पकड़े ताकि ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपने सबसे अपने माइंड में एक ऐसी बिठा के रख लेनी है कि जो आपको पता हो कि जी ये मेरे माइंड में जब तक बैठी रहेगी, मुझे याद रहेगी, मैं इसको देखता रहूंगा बार बार, तो मेरे लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज आ जाती है ना, जो कि अभी तो मैं अपने पॉइंट्स बाद में शो करूंगा, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ठीक है, रिलेशनशिप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप अगर अच्छा एक रिलेशनशिप नहीं बना सकते तो दुनिया के किसी भी नेटवर्कर के पास चले जाएं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई भी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा मुझे बता दें जो कि रिलेशनशिप ना बनाता हो अच्छे से, रिलेशनशिप में बेस्ट ना हो, और वो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में उसका एक नाम हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली जो आपने मेन चीज याद रखनी है, आपने बनाने हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप से मतलब ये नहीं कि आपने एक दूसरे को दोस्त यार बना लेना है, या मतलब मैं उसका दोस्त बन गया हूँ, या मेरा वो दोस्त बन गया है, या मैं उसके साथ मतलब वो फ्रेंडली, ये नहीं। आपने रिलेशनशिप उससे इस तरह का बनाना है कि आप उसको सुने, वो आपको अपनी सुनाए, आप उसको अपनी सुनाए। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, तभी आप एक दूसरे को एजुकेट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको पॉइंट शो करता रहता हूँ, पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा नाइस एनालिसिस के बारे में। ठीक है, नाइस एनालिसिस, ये आप लोग सब नोट कर ले कि नाइस एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली नाइस जो होता है ना, एन एन नाइस का जो फर्स्ट वर्ड होता है एन, उसका मतलब होता है नीड। नीड्स मीन कि आपके पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके पास मेंबर आया, आपके पास कस्टमर आया, आप उसको गाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे बहुत से मेंबर क्या करते हैं, सबसे पहले उनको अपनी बताना शुरू कर देते हैं, सर मैं ऐसे करते हैं, सर हम ऐसे, हमारा ये काम है, सर हम ऐसे करते हैं, ये करते हैं। देखें ये बैड इंपैक्ट पड़ता है मेंबर के ऊपर। ठीक है, जब आप उसको अपनी सबसे पहले सुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपको क्या कि आपने रिलेशन बनाना है। जब तक आप अच्छा रिलेशन क्रिएट करेंगे, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे, आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो नाइस एनालिसिस का जो सबसे पहला वर्ड है, यानी कि नाइस का एन, इट्स मीन के नीड। नीड से मुराद ये नहीं कि आपको क्या नीड है, नीड से मुराद कि आपने उस कस्टमर को देखना है कि उस कस्टमर की क्या नीड है। जो मेरे पास कस्टमर आया है, उस कस्टमर की क्या नीड है, आपने ये देखना है कि मैंने उस कस्टमर की नीड को किस तरह से पूरा करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, सलाम लेते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। ठीक है, जब आप उससे ये चीज कर लेते हैं ना, उसके बाद वो आपको आप है आपके आपके काम के बारे में। ठीक है, आपके काम के बारे में जब वो पूछता है ना, तो आप उसको अपने काम के बारे में ना क्विकली बताना शुरू कर देते हो। सर हम ऐसे करते हैं, सर हम ऐसे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, सर हम ये चीजें करती हैं, वो चीजें करते हैं। देखें, आपने जब तक उसके साथ रिलेशन इतना अच्छा क्रिएट करना, आपको वो कभी भी, आपको पता है कि हम पाकिस्तानी अवाम है, हमें एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए बहुत सा टाइम लगता है। मैं किसी को आज कहता हूँ ना, जैसे कि कल के सेशन में क्वेश्चन किया गया था, चर्चा में बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि अगर मैं आपको सोशल मीडिया से आपके साथ मैं अटैचमेंट लेता हूँ, तो अटैचमेंट लेने के बाद मैं जब आपको गाइड करता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ जी मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दें, तो आप मुझे सेंड कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं सेंड करेंगे। क्यों? हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो सर ये ट्रस्ट आपको बिल्डअप करना पड़ता है। ठीक है, ये ट्रस्ट आपने किस तरह से बिल्डअप करना है, आपने पहले उसकी सुननी है, कस्टमर की सुननी है। अगर कस्टमर आपको बताता है कि सर मुझे जॉब की जरूरत है या मुझे काम की जरूरत है, मुझे बताएं क्या करना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही सबसे पहले आपको शो कर देगा। जिस बंदे ने आपका टाइम वेस्ट करना है ना, वो आपको कभी भी एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं देगा, एक्टिवली नहीं बताएगा। तो सबसे पहले आप उस बंदे को सुना करें, उसको देखा करें कि उसकी क्या बात है, वो मुझे क्या बात कह रहा है। जब उसकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपना अपना उस इंट्रोडक्शन या अपने सिस्टम के अबाउट इंट्रोडक्शन आप उसके साथ शुरू किया करें। ठीक है, तो आज हमारे बहुत से मेंबर होते हैं, कहते हैं कि सर हमारे पास
पास जो है ना मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आती है, मैं मेंबर को गाइड नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं लगती मैं किस तरह से करूं। सर वो मेंबर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो सर मेहनत आप इस पे कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत आप अपने ऊपर भी कर लें, थोड़ी सी मेहनत आप अपने ऊपर भी कर लें, अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव कर लें। और आप ये देखें कि अगले बंदे को फोकस किया करें, यार उसको बंदे को क्या चाहिए, उसको क्या नीड है, उसको किस चीज की जरूरत है, मैंने इसको क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नीड आपकी नहीं, नीड उस पर्सन की जो आपके पास आया है उसकी आप नीड दिखा करें। लाइक देखें आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो जाहिर सी बात है जो आपके पास आता है काम के लिए, उसको काम की जरूरत होती है। ठीक है, जब उसको काम की जरूरत होती है ना, तो आप उसको पूछा करें कि सर क्या आपने, मतलब आप उससे पूछ रहे हैं कि सर क्या आपने इससे पहले कोई काम किया है या मैं ऑनलाइन वर्क किया है इस तरह से। जब वो कहता है ना कि जी सर मैंने किया है, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मेरे साथ बहुत स्कैम हो चुका है, फेक हो चुका है, बहुत लोग पेमेंट लेते हैं तो चले जाते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब सारा कुछ ब्लॉक कर देते हैं, तो ये चीजें उसका बैड एक्सपीरियंस रहा होता है। तो आपने उसके साथ रिलेशन बनाना, तो आपने उससे कहना है कि सर बेफिक्र हो जाए, आप परेशान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रोफेशनल वेरीफाइड सिस्टम के बारे में गाइड करूंगा, सर आप बेफिक्र रहें, सर मैं भी इन चीजों से गुजर के आ चुका हूँ। आप उसका वीक पॉइंट पकड़ा करें, उसका वीक पॉइंट देखा करें कि यार जब आप उसके साथ हमदर्दी करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा कि यार ये इंसान ना मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है और अच्छे से मुझे समझा रहा है कि मैंने ये मेरे पॉइंट को समझ रहा है कि मैं किन चीजों को फेस करके यहाँ पे आया हूँ, तो अब मैं उन दोबारा से वो चीजें फेस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन मेंबर को अच्छे से गाइड करना है कि सर आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के बारे में, ए टू जी आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी, आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। सर जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि सर अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है, आप उसकी नीड पूरी कर दिया करोगे, नीड क्या है। ठीक है, जब ये तो हो गया हमारा नीड वाला स्टेप कि हमने उसकी नीड किस तरह से पूरी करनी है मेंबर की, अपने न्यू कस्टमर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्टेप आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है NICE का, मतलब आई का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप अब कहते समझे होंगे कि इंटरेस्ट क्या है, अगर वो तो बंदा खुद इंटरेस्टेड होकर हमारे पास आया है, तो हम इंटरेस्ट पे किस तरह से काम करेंगे। सर आप इंटरेस्ट पे इस तरह से काम करेंगे कि आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर वो आपके पास आ गया तो आपको पता है कि यार ये मेरे पास आ गया, मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। डेवलप कैसे करना है, आप उसको अपना बताया करें, सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सिस्टम में वर्किंग कर रहा हूँ, सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, सर मैंने ऐसा सिस्टम कभी देखा ही नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत से सर्कमस्टांसेस से गुजरा हूँ, मैंने देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अल्हम्दुलिल्लाह का जब वर्ड बोलते हैं ना, ये मुसलमान के ऊपर वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा एक एक्टिव पड़ जाता है, एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। तो जब आप उसको बताते हैं ना कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सर आप बेफिक्र हो जाए, आपने परेशान नहीं होना, आपको किसी भी चीज की कोई नीड होगी इंशाल्लाह मैं आपको A to Z प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। ठीक है सर, यहाँ पे आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपको प्रॉपर्ली मैं गाइड करूंगा। ठीक है सर, जब आप, क्योंकि उसका माइंडसेट ये हुआ होता है कि यार ऑनलाइन काम जो होता है ना वो बेसिकली मोस्टली फ्रॉड होते हैं। ठीक है, वो उनका माइंडसेट इस तरह से बना होता है, तो उनके माइंडसेट को ठीक करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने आपने होता है। ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना अच्छा भाई ऐसे कर लेंगे, अच्छा यार ऐसे कर लेंगे, अच्छा यार। जब आप यार कहते हैं या भाई वाले वर्ड्स यूज करते हैं ना, उसको लगता है ये बंदा जो है ना ये कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है कि जो मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है, तो सर आपने प्रोफेशनल बनना है, आप प्रोफेशनल सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे ना, आप उसको कभी भी गाइड नहीं कर पाएंगे। और बहुत से हमारे मेंबर क्या करते हैं, आप जा रहे हैं रोड पे जा रहे हैं, पीछे शोर आ रहा है, पीछे घर में रोने की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है, कुछ हमारी फीमेल लीडर्स भी इस तरह करती हैं कि जैसे घर में काफी शोर होता है, तो आप कस्टमर को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप कस्टमर को इस तरह से गाइड करोगे ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो होगा ना, जो उसका अपना भी इंटरेस्ट होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा कि वो किस तरह से। अब ये देखें, अब घर में बैठी हुई एक बंदी मुझे गाइड कर रही है या क्या कर रही है, पीछे शोर है, ये तो कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो सिर्फ घर में बैठी हुई है, इजीली ये चीज कर रही है, मुझे गाइड कर रही है। तो सर आप देखा करें कि जब आपने मेंबर को गाइड करना, इन चीजों को फॉलो किया करें, उसके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप किया करेंगे। ठीक है, जब आप उसके साथ हमदर्दी करके उसको समझा के उसकी उसके वीक पॉइंट को देखा करें कि उसको नीड क्या है। जब आप उसके वीक पॉइंट को पकड़ते हैं ना, उसको समझ लेके, जैसे डिटेक्टर की आपको मैं बात करता हूँ, जैसे मेटल डिटेक्टर है ना, तो मेटल डिटेक्टर आप उसको अक्सर पुलिस वालों के पास होता है और अक्सर सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है। जब आप किसी मॉल में या किसी बैंक में जाते हैं ना, तो सर वो आपकी तलाशी लेते हैं। ठीक है ना, कि इनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि हार्मफुल हो सकती है किसी मेंबर के लिए, किसी अंदर जो हमारे कस्टमर है उनके लिए, तो वो मेटल डिटेक्टर करके आपको डिटेक्ट करते हैं। तो सर इसी तरह आपने जो है ना, आपने मेटल डिटेक्टर तो नहीं,
आपने यहाँ पे क्या बनना है, आपने जब इस सिस्टम में आ जाते हैं ना, तो आपने उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना होता है कि मैं इसकी प्रॉब्लम को किस तरह से डिटेक्ट करूं। जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं ना कस्टमर की, वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कहता है कि ठीक है, मुझे ये मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, मुझे समझ रहा है, मेरे वीक पॉइंट को समझ रहा है कि मुझे जिस कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी अच्छी गाइडलाइन के जरिए। ठीक है, हम आज हमारे मेंबर क्या करते हैं, सबसे पहले जी हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है सर, आपने करना है, आप इंटरेस्टेड है सर, आप मुझे बता दें सर, आपको मैं सेशन अटेंड करवा देता हूँ सर, आप सेशन अटेंड करवाएंगे तो आप सर आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा सर ऐसे। तो ये गाइडलाइन नहीं होती, ये आप एक फॉर्मल बंदे को बता रहे होते हैं, जिस पर्सन के साथ आपका फिजिकल रिलेशन होता है, जिसको आप पर्सनली जानते होते हैं ना, उसको जब आप इस तरह से गाइड करोगे ना, तो वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जब आप अननोन को गाइड करेंगे ना सर, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी पर्सन को गाइड करेंगे ना, तो वो कभी भी आपकी बात को इस तरह से नहीं मानेगा। आपने उसको अच्छे से अच्छे बिहेवियर के साथ आपने उसको गाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड चीज क्या आ जाती है, कंसर्न। कंसर्न आपने देखना है कि उस मेंबर का क्या है, उसका फोकस क्या है, वो किस चीज के लिए हमारे पास आया। बेसिकली तो आपको पता होता है कि यार वो जॉब के लिए आया। ठीक है, उसको नीड है, उसको जरूरत है, हमने उसकी जरूरत को पूरा करना होता है। ठीक है, हमने उसकी जरूरत को किस तरह से पूरा करना होता है, जब तक हम उसकी नीड को नहीं जानेंगे, नीड को नहीं जानेंगे तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे इस काम को देखने का, सीखने का, समझने का। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो हम उसके कंसर्न तक नहीं पहुंच पाएंगे कि उसका कंसर्न क्या है, बेसिकली वो चाहता क्या है। आज बहुत से मेंबर ऐसे आते हैं जो हमारे पास आते हैं ना, वो सिर्फ हम उनको कह देते हैं, अच्छे से गाइड भी कर देते हैं ना जब हम उन्हें, तो वो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ओके, अच्छा सर आपने सेशन के लिए रेडी, अच्छा ओके। वो आपको ओके के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो आपको वहां से ही आपके उनके कॉन्फिडेंस का पता लग रहा होता है कि आप ये जो आप जिस बंदे के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आपको सिर्फ ओके कर रहा है, ओके ठीक हो, ओके ओके, यार ओके क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय ओके, ये क्या ओके है, मुझे बताएं क्या ओके है। मैं आपको एक प्रॉपर्ली गाइड कर रहा हूँ, सिस्टम के अबाउट बात बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, आपका लाइफ चेंजिंग एक आपका सेशन है जहां से आपकी लाइफ चेंज होनी है, हमारी लाइफ चेंज होनी है। तो इसमें इसका क्या मतलब है ओके। अब मैं जैसे अब आपको सेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सारा कुछ आपको डिलीवर, मैं यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, बोलने से क्या होगा, आप मुझे लास्ट में क्या कह देंगे, सर ओके। अब मैं ओके का क्या रिस्पॉन्स समझूंगा, अब मैं तब ही समझूंगा जब आप मुझे आगे से ये करेंगे, सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, सर मुझे आपकी ये पॉइंट बड़े अच्छे लगे, सर मुझे आपकी ये पॉइंट जो था सर ये समझ नहीं लगी, मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जब आप मुझे इस तरह की जब फीडबैक देंगे ना, तो मुझे पता होगा कि मैंने जो सेशन डिलीवर किया या मैंने जो चीज अपनी डिलीवर किया बताई है, तो उन मेंबर ने कॉन्फिडेंस के साथ फोकस करके इसको सुना है, समझा है। तो जब मेंबर आपको पहले कह ही रहा है, आपने मोस्टली मोस्टली आप मेंबर ने ये चीज नोट की होगी, जिस मेंबर को आप गाइड कर रहे होगे ना, अगर वो आपको कहता है ना जी सर ओके, आप उसको कहते हैं सर 3 बजे का सेशन, आप अच्छे से गाइड करके उसको कहते हैं सर 3 बजे का सेशन आपने रेडी रहना है, सर ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सर मुझे इसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ने हमारी लाइफ चेंज की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं सर। जब आप उसको इतना की एक बात कहते हैं ना, तो उसके अंदर जो बंदा आपकी बातों को पिक कर रहा होता है ना, जो पर्सन आपकी बातों को पिक कर रहा होता है, तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देके आपके बात का अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। जो कहता है ना ओके ठीक है ओके ओके, ये यार ओके होता क्या है, बेसिकली मुझे ये समझाया जाएगा ओके होगा होता क्या है। तो आपने क्या करना है, आपको वहां से पता चल जाता है। आप जब सेशन का टाइम होता है ना, आप उसको टेक्स्ट करते हो, सर सेशन के लिए रेडी हो जाए, सेशन का टाइम हो जाए, उसका क्या करता है, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, या तो वो होता है ऑफलाइन या ऑनलाइन हो के भी मतलब आपका रिस्पॉन्स नहीं देता, या उसका नेट ऑन भी होता है तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, तो आपने कंसर्न देखा करना है, थर्ड ऑप्शन क्या करना है, कंसर्न के उस मेंबर का क्या वाकई ही कंसर्न है, मैंने उसको उसकी नीड को मैंने समझ लिया, उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया, क्या अब उसके पास कोई कंसर्न है, किस कंसर्न के ऊपर वो इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है या काम करना चाहता है। जब आपको पता चल जाएगा ना यार इसका वाकई ही कंसर्न है और ये अच्छे से मेरी बातों को पिक कर रहा है, मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इसके ऊपर जो है ना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरी बातों को पिक कर रहा है, ये इंशाल्लाह सेशन में भी आएगा, सेशन को समझेगा भी, मेरी चीजों को फॉलो भी करेगा और मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी देगा। जब आप ऐसे पर्सन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, जो आपको कहता है ओके ओके ओके, मैंने बहुत से ही सुने हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से सुनने हैं और मैंने डेली बेस पे मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है, ओके ओके ओके, बस ये ओके के अल्फाज ही मुझे बोल रहे होते हैं। तो जब एट दी एंड जब आपका सेशन का टाइम आता है ना, जब आपका सेशन का टाइम आता है, आप उसको सर को जब कहते हैं सर आप सेशन के लिए रेडी हो जाएं, वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये आपका टाइम वेस्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड क्या, आपका हर फील्ड में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप
किसी वेस्टेड मेंबर के ऊपर या किसी ऐसे मेंबर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें, पहले उनकी चीजों को समझ लिया करें। देखें, आपको खुद को समझ में चीज जब आएगी ना, फिर ही आप अगले बंदे को समझा पाएंगे। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि यार उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरह से आपसे बात कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, एक्टिवली मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। अब कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, अब आज मैंने उस मेंबर को किसी को टेक्स्ट किया ना, उस मेरे पास आया वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो मैं उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया, अब वो मुझे रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, आधे घंटे के बाद वो मुझे रिप्लाई दे रहा है, फिर 2 घंटे के बाद मुझे रिप्लाई दे रहा है। तो ये मेंबर जो होते हैं ना, जो एक्टिव नहीं ना होता, उनको आपने उनके तरीके से ही समझाना होता है। कैसे? अब देखिए, जब आप उनको रिप्लाई करते हैं, आपको आधे घंटे के बाद आपको रिप्लाई देता है, मैसेज करता है, जी सर आप बताएं डिटेल क्या है। अब आप उसको एक वॉइस कर देते हो, वो फिर 2 घंटे के बाद आपको मैसेज करता है, हाँ जी सर मैंने ये वॉइस सुन लिया, अब आप आगे बताएं। तो आपने उसको कहना है कि सर अगर आप ये सिस्टम में वर्किंग करना चाहते हैं, यहाँ से एक अच्छी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सर आपको एक्टिव होना चाहिए। आप एक्टिव होंगे तो ही तभी आप यहाँ पे काम कर सकेंगे। ठीक है, जब आप उसको ये चीज बोल देते हो ना, तो उसको अगर तो वो इंटरेस्टेड सच्ची से होगा ना, अच्छे से होगा, तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, जी सर मैं रेडी हूँ, आप मुझे समझाएं। तो जिसने नहीं होना ना, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को देखा करें, उसका कंसर्न देखा करें। ठीक है, नीड आपने पूरी कर दी, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दिया आपने, अपनी अचीवमेंट से, अपनी मोटिवेशन से आपने कर दिया। अब आगे आपका क्या होता है कि आपने उसका कंसर्न देखना होता है। ठीक है, ये चीजें बेसिकली आपको समझाने की बात होती है। सेशन आपको बहुत लंबा दिया जा सकता है, अब मैं यहाँ पे सेशन देने लग दूं ना, तो घंटे 2 घंटे का भी सेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपने ऑब्जर्व करनी होती है विद इन मिनट, विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट। ठीक है, जिस टेनोर के दौरान आप उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं। तो लास्ट पे जो हमारे पास चीज एक आ जाती है ना, वो हमारी होती है ई, नाइस का ई, NICE का ई। ई मीन एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन मीन्स कि आपने जैसे उस पर्सन को गाइड किया है, अच्छे से गाइड किया, आपने उसकी नीड भी सुनी, आपने उसका इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया, आपने उसका कंसर्न भी देख लिया। जैसे कि आपने उस बंदे की नीड सुन ली, उसने कहा जी मुझे जॉब की नीड है, मैं बहुत परेशान हूँ, या मतलब ऐसे हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, साथ ये करना चाहता हूँ, उसकी ये नीड है। ठीक है, तो आज जब उसने नीड बता दी ना, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपने उसको कहना कि सर आप बेफिक्र हो जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, इस सिस्टम में आने के बाद इंशाल्लाह आपको हर चीज प्रोवाइड हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप यहाँ से अपनी बेसिक नीड क्या, अपनी बेसिक नीड से भी बढ़ के आप यहाँ से इंशाल्लाह हासिल करेंगे। ठीक है, और कुछ आपके पास कस्टमर आते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं सर क्या मैं पार्ट टाइम में कर सकता हूँ, तो उनको कहते हैं सर बिल्कुल आप पार्ट टाइम कर सकते हैं सर इसको आपने अपने करना सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सर, जिसमें आपको ईजी होना है। ठीक है, ये उसकी नीड को आपने पूरा कर दिया। सेकंड, साथ साथ आपने उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया, वो कहेगा ये तो मेरे मतलब की चीज है, ये तो मेरे मतलब का काम है, मतलब मैं जब मर्जी चाहूँ मैं सुबह के टाइम स्टडी भी कर सकता हूँ, और शाम को आकर मैं इसको कर भी सकता हूँ, मेरी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। ये आपने इसके अंदर डेवलप कर दिया इंटरेस्ट, आपने उसको बता दिया कि ये इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप कर दिया, उसको पता हो गया मैं इजी हूँ। ठीक है यार, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस चीज में, तो अब वो आपको कंसर्न ऑटोमेटिकली अपना बताएगा, जी जी आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह करूंगा, आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये आपका डेली बेस पे एक्सपीरियंस होता है। जो मेंबर डेली बेस से 10 से 15 20 लोगों के साथ बात करते हैं ना, उनको पता है कि ये चीजें जो है ना, ऐसे ही आपको फेस करने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है क्या है, एक्सपेक्टेशन। जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है, अब आपने एक्सपेक्टेशन क्या करनी है कि देखें, जैसे आपने उस पर्सन की नीड भी पूरी कर दी, उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया, उसके आपने कंसर्न भी सुन लिया कि उसका कंसर्न क्या है, अब आपने उससे एक्सपेक्टेशन लेनी है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो आपको खुद बताता है, जी सर इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ सेशन के लिए, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर, इंशाल्लाह मैं सेशन अटेंड करूंगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार इस बंदे ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया है, और इंशाल्लाह ये सेशन के लिए रेडी रहेगा। तो जब आप उस पर्सन को टेक्स्ट करेंगे ना, वो आपको उसी टाइम रिप्लाई करेगा, जी सर मैं रेडी हूँ, मैं सेशन के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे आज के नाइस एनालिसिस के। ठीक है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो आपकी एनालिसिस होती है, जो आपने अपने कस्टमर के ऊपर करनी होती है। ये नहीं होता कि आप एक कस्टमर के ऊपर करते तो आप रेडी हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है, नहीं, आप 1 से 2 पे करें, 1 से 2 पे ऑब्जर्व करें, आपको ऐसा ऐसा चीजें सीखने को आएंगी। ठीक है, तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज, हमारे मेंबर्स कहते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको एक जुमला बोलना बताऊंगा, प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने में है। समझ लगी किसी मेंबर को? मतलब क्या कि प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब कि मसला मसले में नहीं है, मसला ये है कि मसले को आप मसला समझे। ठीक है, मसले को मसला तब समझेंगे जब आपको पता चलेगा कि मेरी गाइडलाइन कैसी है, क्या मैं अपनी गाइडलाइन अच्छे से दे रहा हूँ, मैं अपना 100% के कर रहा हूँ। देखें, जब इंसान किसी चीज में नाकाम होता है ना, तो अगर वो अकेला चल रहा होता है ना किसी चीज में, तो अगर वो नाकाम होता है ना, तो नाकाम होने के उसके अंदर अब सबसे पहले उसको अपने अंदर की खुद की नाकामी की वजह ढूंढनी चाहिए कि मैं किस वजह से आज नाकाम हूँ, मैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं कर रहा, जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये चीजों को नोट करना है, आपने इस चीजों को देखना, आपने इन चीजों को करके करना। ठीक है ना, तो
अब सबसे पहला ये कहते हैं ना, इफ यू कैन गुड कम्युनिकेट यू कैन अब कहते हैं ना कि इफ यू कैन गुड कम्युनिकेट, ठीक है, यू कैन बेस्ट एजुकेट। मतलब क्या, जब आप गुड अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से एजुकेट भी कर सकते हैं। आप उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया करें, आप उसको अच्छे तरीके से गाइड किया करेंगे, उसके बाद ही आप उनको एजुकेट किया करेंगे, ठीक है। मतलब अच्छे से आपने कम्युनिकेशन कर ली, उनको बता दिया, समझा दिया, उसके बाद उनको गाइड करना समझाना भी आपके काम का ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन चीजों को फॉलो करें, आगे आपको और चीजें बताई जाएंगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ही, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जब चलते हैं ना तब हम चीजों को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक ही सेशन में कोई भी चीज नहीं बता सकता इजीली। मतलब कि आज मैं आपको बता दूं कि आज आपने अपना किस तरह से वर्क करना है, कहाँ पे वर्क करना है, कैसे करना है, कस्टमर को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, एक सेशन में कभी भी आपको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो आज आपको ये सेशन बताया, इंशाल्लाह इससे अच्छा और भी होगा सेशन, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट और ज्यादा होंगी। तो आपने आज इन 4 चीजों को फॉलो करना है, नाइस एनालिसिस को। बेसिकली नाइस एनालिसिस नाम ही इसलिए कि आपने अच्छी एनालिसिस करनी है उस कस्टमर के ऊपर, ठीक है। सेशन आपको इतना 20 से 25 मिनट का इसलिए दिया गया कि आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अभी इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। तो अब ये कि सर ज़ीशान है हमारे ग्रेट लीडर, तो मैं उनको कहूँगा सर आप आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे वो आपको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाक